फिज़िक्स को सीखने और समझने के सफ़र में मैं हूँ आपके साथ मोहम्मद सिद्दीक़। व्यूअर्स, आज हम फर्स्ट ईयर के फर्स्ट चैप्टर के कुछ MCQs सॉल्व करने जा रहे हैं। सबसे पहले जो हमारे पास सवाल है वो ये है कि द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इन 6.25 into 10 power 9 is what? ये हमारे पास एक नंबर है। अब हमें ये बताना है कि इस नंबर के अंदर सिग्निफिकेंट फिगर्स कितनी है। 12 है, 6 है, 4 है या 3 है। यू नो कि हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर्स के जो रूल्स हैं उन रूल्स के तहत जो एक्सपोनेंशियल्स होते हैं वो सिग्निफिकेंट फिगर्स नहीं होते। यानी ये जो 10 पावर 9 है ये सिग्निफिकेंट फिगर्स नहीं है। उसके बाद बाकी ये हमारे पास जो नंबर है 6.25, इसमें हम देखेंगे कि ये तीनों नंबर्स सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। 6, 2 and 5, 6, 2 and 5, these all three are the what significant figures। so इसलिए हम कहेंगे कि ये हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है, ऑप्शन डी। उसके बाद हमारे पास दूसरा जो सवाल है वो ये है कि 10 पावर -9 सेकेंड इज कॉल्ड एज डेसीसेकेंड, मिलीसेकेंड, माइक्रोसेकेंड और नैनोसेकेंड। यू नो कि 10 पावर -9 इज कॉल्ड नैनो। So that's what we can say 10 power -9 is nanosecond। माइक्रोसेकेंड जो होता है 10 power -6 होता है, बल्कि 10 power -3 होता है। तो इसलिए हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो है नैनोसेकेंड। उसके बाद हमारे पास जो थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन क्या है? The prefix milli is meant what? 10 power 3, 10 power 2, 10 power -3 और 10 power -6। मिली जो है हमारे पास किस पावर को कहा जाता है? 10 पावर 3 ये किलो होता है, ठीक। 10 पावर 2 ये भी नहीं है, 10 पावर -6 ये भी नहीं है, 10 पावर -3 यस, दिस इज कॉल्ड मिली। सो 10 पावर -3 इज कॉल्ड मिली। उसके बाद हमारे पास एक और क्वेश्चन है, वो ये द नंबर 0.001 is abbreviated as what? हमारे पास एक नंबर है 0.001, वो हम किस तरह से लिख सकते हैं? 1 into 10 power 3, 1 into 10 power -3, 0.1 into 10 power -4, 0.01 into 10 power -2। अब जैसे कि हमारे पास जो डेसिमल नंबर होता है उसके राइट तरफ अगर हम मूव करते हैं तो पावर माइनस में आते हैं, उसके लेफ्ट तरफ जब हम मूव करते हैं तो पावर पॉजिटिव में आते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे इस हमारे पास जो डेसिमल पॉइंट है इसको हम इस तरफ लेकर जाएंगे। जब यहाँ पर आएगा तो ये 0.01 होगा 10 power -1। यहाँ पर लेकर आएंगे तो 0.1 into 10 power -2। जब यहाँ पर लेकर आएंगे तो ये हो जाएगा 1 into 10 power -3। तो दिस विल बी व्हाट द correct answer। 1 into 10 power -3 is what the correct answer। उसके बाद which of the following sets of quantities have same dimensional formula? Frequency, angular frequency and angular momentum। frequency का unit you know कि hertz है। angular frequency is also known as what the omega and angular momentum is what the L। तो इसका यूनिट एंड इसका यूनिट, ये तीनों यूनिट्स जो हैं, एंगुलर मोमेंटम का यूनिट जूल इंटू सेकंड होता है, ये हर्ट्ज है 1/सेकंड। तो ये मींस इनके यूनिट्स जो हैं वो सेम नहीं है, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता। उसके बाद जो हमारे पास दूसरा जो ऑप्शन है वो है एक्सेलरेशन, मोमेंटम एंड रिटार्डेशन। एक्सेलरेशन एंड रिटार्डेशन इनके यूनिट्स सेम हैं क्योंकि एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव एक्सेलरेशन, रिटार्डेशन इज द नेगेटिव एक्सेलरेशन। मीटर पर सेकंड स्क्वायर इनके यूनिट्स होंगे। मोमेंटम जो है उसका यूनिट न्यूटन इनटू सेकंड और किलोग्राम मीटर पर सेकंड होता है। दैट्स व्हाई वी से ये बी ऑप्शन बी नहीं हो सकता।
उसके बाद हमारे पास जो सी ऑप्शन है, थर्मल कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट एंड एंट्रोपी। थर्मल कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट एंड एंट्रोपी, एंट्रोपी का यूनिट जूल पर हमारे पास किलोग्राम जूल पर केल्विन होता है, स्पेसिफिक हीट जूल पर किलोग्राम इनटू केल्विन होता है, यानी इनके यूनिट्स डिफरेंट हो गए। डिफरेंट हो गया तो यानी ये भी ऑप्शन करेक्ट नहीं है। उसके बाद हम आते हैं ऑप्शन डी पर, वर्क एनर्जी एंड टॉर्क। वर्क इज मेजर्ड इन जूल, ठीक, जूल बराबर होता है न्यूटन इनटू मीटर, एनर्जी इज आल्सो मेजर्ड इन जूल, टॉर्क इज आल्सो मेजर्ड इन व्हाट, न्यूटन इनटू मीटर। यानी यहाँ पर हम देखेंगे कि इनके यूनिट्स सेम हैं, एंड दोज फिजिकल क्वांटिटीज व्हिच हैव सेम यूनिट्स दे हैव द सेम डायमेंशंस। तो हमारे पास जो ऑप्शन बी होगा ये ऑप्शन करेक्ट होगा। तो हमारे पास ये जो 5 क्वेश्चंस थे इनके हमने सॉल्यूशन फाइंड आउट किए।